साथियों, मैं योगेश त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फार्मासिस्ट यूनिटी पर। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें और हमारा सहयोग कर सकें। कि आप लोग हमारे पास लगातार मैसेज कर रहे थे कि प्रयागराज का जो कोल्ड केस है उसकी अपडेट क्या है, क्योंकि उसकी जो हियरिंग थी वो इसी ट्यूसडे को होने वाली थी। ये जानकारी आप सभी को मेरे माध्यम से पहुंचाई गई थी और उसका जो रिजल्ट रहा हियरिंग का वो हम आपको उस दिन नहीं बता पाए। उसका कुछ अपना मेरा एक रीजन था, तो इस वजह से मैं आपको जानकारी नहीं दे पाया कि केस का क्या हुआ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखा कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी वीडियो पूरा नहीं देखता है। मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे पता है आप लोगों के कहने से ही वीडियो बनाता हूं, ऐसे नहीं बनाता हूं। और दिक्कत ये आती है कि एक वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है, उसके बाद हम आप तक जानकारी पहुंचा पाते हैं। और आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो ओपन किया और जैसे ही जानकारी आपको मिल गई आपने वीडियो छोड़ दी। तो मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि जो कोलकाता का केस है, जो कोलकाता वेस्ट बंगाल जो वेस्ट बंगाल वाले साथियों ने कोलकाता में केस किया था, वो केस हाई कोर्ट में हुआ था और वो केस फीस को लेके हुआ था। उसका जो मेजर इशू था उसमें फीस ही मेंशन की गई थी। वहाँ पे हमारे जो वेस्ट बंगाल के साथी थे उन्होंने अपने एडवोकेट के माध्यम से अपनी बात रखी और वो जो केस है वो हम लोग हार गए थे और पीसीआई के पक्ष में वो केस रहा था। तो उसी बेस पे हम लोग आगे बढ़े, समय बीता, प्रयागराज कोर्ट में जो है केस हुआ। तो जो फ्राइडे को जो हियरिंग होने वाली थी उसमें पीसीआई का वकील जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि डेट अगली जो मिली थी हम लोगों को ट्यूसडे को मिली थी कि ट्यूसडे को हियरिंग होनी है। ट्यूसडे को हियरिंग हुई, उसका रिजल्ट क्या रहा ये मैं अभी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वेट रखिए, क्योंकि अगर मैं जानकारी आपको पहले दे दूंगा वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। देखिए, रजिस्ट्रेशन हम लोगों का होना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी साथी हमारे हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा भी रहे हैं। और मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा कि जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना है वो रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मगर एक बात जरूर है कि ये एफिडेविट वाला जो मुद्दा है वो एक मेजर इशू है। तो अब जिसको समझ में आ रहा है वो अपने हिसाब से डील कर सकता है कि रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है। बाकी जैसा कि जो ट्यूसडे को माननीय जो हमारे जज हैं उनका जो निर्णय हुआ है हमारे केस को लेकर, उन्होंने अपने निर्णय में ये स्पष्ट किया है कि ये जो मुद्दा है वो सेंट्रल का मुद्दा है, केंद्र का मुद्दा है। और इस मुद्दे से रिलेटेड हम लोग जो है हाई कोर्ट में कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने केस किया था, माननीय जज साहब ने ये कह के उस केस को डिस्पोज्ड कर दिया कि ये सेंट्रल का मामला है और आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो केस तो हमारा बंद हो गया। रीजन रहा कि ये सेंट्रल का मामला है, हमको सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करना पड़ेगा। अब ऐसे में हालात हमारे सामने ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब है
कि मिनिमम जो हम लोगों की तरफ से फंडिंग होनी चाहिए वो कम से कम 1 लाख रुपए की होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। अब 1 लाख रुपया ना तो मेरे पास है और ना ही किसी सिंगल फार्मेसी के एक स्टूडेंट के पास है जो वो अपना जाके केस फाइल कर दे और हियरिंग होने लगे। ऐसा तो नहीं होगा। और आप लोग जब, क्या ही कहूँ, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, तो 1 लाख रुपया अरेंजमेंट कर पाना ये एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर पाते हैं, एक वीडियो को शेयर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता हूं कि आप लोग 1 लाख रुपया डोनेशन दोगे, उसके बाद कोई सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां से वो फाइट करे हमारे हक के लिए। अब दूसरा इसमें पॉइंट क्या आता है कि बहुत सारे साथी हमारे ये कह रहे हैं कि चलो एक प्रोटेस्ट करते हैं। तो मैं उन सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग बोल रहे हो प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। पहली बात तो एक कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी हम लोगों को। वहां पे हम लोगों ने प्रयास किया, ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम लोग असफल रहे, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया अपना। अब चूंकि ये सेंट्रल का मामला है, हाई कोर्ट का मामला नहीं है, तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अगर कानूनी दृष्टिकोण से देखें कि हमारे काफी साथी ये सोचते हैं कि ये लड़ाई मेरी नहीं है और जिनकी है वो लड़ रहे हैं। मतलब जिनकी है से मेरा मतलब ये है कि एक मैं हो गया, योगेश त्रिपाठी हो गए, या योगेश त्रिपाठी के कुछ अन्य साथी हो गए, आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हो। मतलब मुश्किल से एटलीस्ट उनका ये मानना है कि लड़ाई 100-200, या मेरे जितने चैनल पे अभी सब्सक्राइबर हैं 723, ये लड़ाई उनकी है। या जितने व्यूज आते हैं मान लो 3500 या 3000, ये लड़ाई उनकी है। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि ना तो 700 सब्सक्राइबर से या 700 की एक यूनिटी से इतनी फंडिंग एकत्रित की जा सकती है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं, और ना तो 700 या 800 लोगों को लेके हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। इसके लिए हमको अगर प्रोटेस्ट करना है तो हमको कम से कम एक संख्या चाहिए होगी अच्छे लेवल की, तो वो भी नहीं है हमारे पास। उसका रीजन यही है क्योंकि हर व्यक्ति ने दूसरों पे डाल रखा है कि लड़ाई मेरी नहीं है, जिनकी है वो लड़ रहे हैं, वो लड़ लेंगे। तो ऐसा कह देने से तो बिल्कुल काम चलने वाला है नहीं। या तो सब लोगों को साथ आना पड़ेगा, चाहे हम प्रोटेस्ट करें या फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सबको एक साथ आके जो मिनिमम फंडिंग है वो 1 लाख रुपए की करनी होगी। तो अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं तो ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हूं। या कम से कम 4 से 5 हजार लोग एकत्रित हों एक जगह पे, तो वो भी संभवतः मेरे हिसाब से संभव नहीं है। उसका रीजन यही है कि कोई अपनी लड़ाई लड़ना चाहता ही नहीं है, सबने दूसरों को ठेका दे रखा है और सबकी लड़ाई दूसरे ही लड़ेंगे, जीवन भर यही चलता रहेगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिसको जो सही लगता है, जिसको लगता है कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए वो रजिस्ट्रेशन करा लें, या फिर जिनको ये लगता है कि हम वेट करेंगे जब भी पीसीआई की तरफ से जब कोई एक नोटिफिकेशन आउट होगा कि एग्जिट एग्जाम कब होना है, या एग्जिट एग्जाम दे के हम लोग जब क्वालिफाई करेंगे तब उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो आप लोग वो कर सकते हैं। या फिर आप लोगों का जैसा मन हो, नंबर्स मैंने बता दिए हैं कि फंडिंग अगर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आप लोग बोलेंगे तो आप सबको अपने स्तर से प्रयास करना होगा, कम से कम 1 लाख रुपए एकत्रित करना होगा, उसके बाद ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। या फिर अगर किसी को यह लगता है कि प्रोटेस्ट करना सही है तो मैं उसको मना बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए कम से कम 5000 लड़के चाहिए होंगे। अगर ये संभव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है या नहीं।
बाकी जिन लोगों को ये जानना था, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो हमारा दिल से सपोर्ट करते हैं, उनको मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन या फिर जानकारी नहीं दे पाया कि क्या हुआ केस का। उसका रीज़न ये था कि मेरा थोड़ा हेल्थ इशू था, तबीयत सही नहीं थी, उसके चलते मैं वीडियो बना भी नहीं पाया, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है और टाइम देना पड़ता है, तब जाके वो वीडियो कहीं हम अपलोड कर पाते हैं। तो जानकारी यही है कि जो हमारा केस है माननीय जज साहब के द्वारा, मिश्रा जी हैं जो कि न्यायाधीश, उनके द्वारा केस को बंद कर दिया गया है, यह कहते हुए कि ये सेंट्रल का मामला है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं। धन्यवाद साथियों।